हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे Hare Krishna
कृष्ण हरे राम लखन को लेकर के उनके पिता के पास चले जाते हैं। लखन अपने पिता को प्रणाम करते हैं, प्रणाम पिताजी। और लखन कहते हैं, हे पिताजी, बोलिए पिताजी, आप यहाँ इस दरबार में सोए हुए क्या बात है पिताजी? आप क्यों सोए हुए? कुछ बोलिए ना पिताजी। जिस रोज मैंने आता था आपके महल में, यदि मैं आपको प्रणाम करता था तो आप मुझे आशीर्वाद देते थे, लेकिन आज मैंने आपको प्रणाम किया तो आप अपने मुख से कुछ बोल नहीं रहे। और पिताजी कुछ बोलिए। लखन समझ जाते हैं ये बात को कि पिताजी कुछ नहीं बोलेंगे। लखन अपने माँ कैकेयी के पास सुमंत महाराज लेकर के अपने माँ कैकेयी के पास चले जाते हैं। और लखन अपने माँ कैकेयी के पास चलते हैं। सुमंत महाराज लखन को लेकर के महारानी कैकेयी के पास आ जाते हैं। और लखन अपने माँ को प्रणाम करते हैं। प्रणाम आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। और लखन कहते हैं, हे माता श्री, पिताजी को क्या हुआ जो पिताजी कुछ बोल नहीं रहे? माता श्री बताओ माँ कि पिताजी को क्या हुआ जो पिताजी कुछ बोल नहीं रहे? महारानी कैकेयी कहते हैं, हे लखन, तुम्हारा पिता अब नहीं बोलेगा। तुम्हारा पिता अब अयोध्या राज में नहीं बोलेगा। लखन कहते हैं, क्यों माँ? आखिर पिताजी क्यों नहीं राज दरबार में कुछ बोलेगा? आखिर क्या हुआ पिताजी को? तुम तो माँ जानती होगी कि पिताजी को क्या हुआ है। महारानी कैकेयी कहते हैं, हे लखन, जानते हो किस लिए तुम्हारा पिताजी नहीं बोल रहा है और किस लिए वो कुछ बोलेगा नहीं? क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता के साथ सब किया और तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वचन दिया है। पहला वचन यह दिया है कि मेरा बेटा भरत यह 14 कोस राज का राजा बनेगा और तुम्हारा भाई जो राम है, उसे 14 वर्ष के लिए वनवास होगा। तुम्हारा भाई राम 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा है, इसलिए तुम्हारा पिता कुछ बोल नहीं रहा है। लखन कहते हैं, क्या मेरा बड़ा भैया राम अयोध्या छोड़ करके, ये अयोध्या राज छोड़ करके क्या 14 वर्ष के लिए वन जा रहा है? ठीक है ना? यदि मेरा भैया राम यह अयोध्या राज में नहीं रहेगा तो मैं भी यह अयोध्या राज में नहीं रहूंगा। जहां मेरा भाई राम जाएगा मैं अपने भाई राम के साथ ही जाऊंगा। मैंने यह राज में नहीं रहूंगा। मैं भी इस राज में रहने के लिए नहीं चाहता हूं। जब मेरा बड़ा भैया राम नहीं रहा
मैं इस राज में रह करके क्या करूंगा। ठीक है मैं अपने भाई के साथ मैं भी जा रहा हूँ। महारानी के नहीं कहती हो लखन ऐसे नहीं जाता है। अरे तुम्हारा भैया एक जोगी के रूप में, अरे एक जोगी के रूप में जा रहा है और तुम ये हाल में जाओगे। कदापि नहीं। अरे तुम ये राजशाही पोशाक खोल दो और तुम्हें भी जोगी के रूप में जाना होगा। देखिए महारानी के कई लखन के भी राजशाही पोशाक खोलते हैं, सर का बटुक खोल लेते हैं और दानों का बरगस खोल देते हैं और एक साधु एक जोगी के रूप में भेजते हैं। और लखन यही बात मन में सोचते रहते हैं। लखन और लखन अपने पिता के पास जाते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं। प्रणाम पिताजी। लखन अपने माँ के पास आते हैं, माँ के पास आते हैं, अपने माँ को प्रणाम करते हैं और लखन वहां से अपने भैया की खोज में चलते हैं। अपने भैया की खोज में लखन चल पड़ते हैं। उसी समय महारानी सीता मां जानकी उसी समय जैसे आवाज अपने देवर और पतिदेव के सुनते हैं, महारानी सीता मां जानकी राजमहल छोड़ करके अपने सासू मां के पास आते हैं। अपने सासू मां के पास मां जानकी आती है। जय श्री राम, जय श्री राम। दरबार में दान आए हैं। आइए प्रभु श्री राम से मैं कामना करूंगा कि आपके घर में सुख शांति सुख मंगल और आपके समस्त परिवार की जय जयकार हो, जय जयकार हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय और जय सीता माँ की जय। मां जानकी अपने सासू मां के पास आती है और ऐसी मत जी चलिए। और मां जानकी अपने सासू मां को प्रणाम करती है। प्रणाम सासू मां, आज मान बाबा चरण जीवी बाबा। और मां जानकी कहते हैं ए सासू मां, एक बात बताइए सासू मां कि मैं अयोध्या राज में ना अपने पति को देख रही हूं और ना अपने देवर जी को देख रही हूं। सासू मां बताइए ना कि मेरा पतिदेव और मेरा देवर जी कहाँ है। महारानी के कई कहती है अरे हे देवी, तुम जानने के लिए चाहती हो कि तुम्हारा पति और तुम्हारा देवर कहाँ है। अरे जानने के लिए चाहती हो तो सुनो, तुम्हारे पति को तुम्हारे देवर को मैंने अपने पति से, जैसे आज तुम अपने पति के लिए बिलख रही हो, एक रोज मैं भी अपने पुत्र के लिए और अपने पति के लिए बिलख बिलख करके रो रही थी। लेकिन जैसा था तुम आज अपने पति के लिए भटक रही हो, एक रोज मैं भी पति के लिए भटक रहा था। लेकिन आज तुम्हारे पति को मैं अपने पति से संकरा करके तुम्हारे पति को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। तुम्हारा स्वामी तुम्हारा स्वामी सिटी बन तुम्हारा
वर्ष के लिए वन जा रहा है। महारानी सीता कहती है, हे सासूमां सुनिए, मेरा पति 14 वर्ष के लिए वन जा रहे हैं। महारानी कैकेयी कहती है, हाँ तुम्हारे पति 14 वर्ष के लिए वन जा रहे हैं। महारानी सीता कहती है, हे सासूमां सुनिए, जब आप अपने पुत्र को 14 वर्ष के लिए वन भेज रहे हैं तो मैं तो किसी का बेटी पड़े घर की बेटी हूँ। यदि आप अपने पुत्र के नहीं हुए तो मैं तो एक पराया घर की बेटी हूँ। आप मेरा क्या होंगे सासूमां? ए सासूमां, यदि मेरा पति 14 वर्ष के लिए वन जा रहे हैं तो मैं अपने पति के साथ जहां मेरा पति रहेगा, जहां मेरा पति रहेगा वही मैं रहूंगी। सासूमां, मैं भी अपने पति के साथ जाने के लिए चाहती हूँ। महारानी कैकेयी कहती है, जाओ, कौन रोक रहा है तुम्हें? मैं नहीं रोकती हूँ कि तुम मत जाओ। अरे तुम अपने पति के साथ जाने के लिए चाहती हो, ऐसे नहीं जाने के लिए दूंगा। ये तुम्हारे सर पे जो ताजमहल है, ये तुम्हारे सर पे जो सरमती को है, ये सब खोलो एक दासिन के रूप में, एक दासिन के रूप में तुम्हें जनेऊ होगा। मां जानकी कहती है, ठीक है सासूमां, खोल लीजिए। और देखिए महारानी कैकेयी मां जानकी के सारे पोशाक खोल लेते हैं। मां जानकी जाने वक्त अपने सासूमां को प्रणाम करते हैं और अपने पति की खोज में मां सीता चल पड़ते हैं और महारानी कैकेयी अपनी महल चलती है। हाँ जाइए। महाराज राजा दशरथ सुमंत के साथ राम राम चिल्लाते हुए अपने दरबार चलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।